एक भाई पढ़ने वाले, इनके बाद अलम इंशाल्लाह बरामद होगा हस्ब मामूल। तमाम अज़ादारान से अपील है कि हस्ब आखिर तशरीफ़ रखें ताकि बरामदगी के तौर पर तमाम हजरात मौजूद हों। और जाना तो हर किसी ने घर है, आपको पता है कि अज़ादारों की यहाँ कमी है, यानी हमारा घर ही सादात का है यहाँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप आखिर तक तशरीफ़ रखें, क्योंकि सफ़े आज़ाद चल रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो मैं तमाम का मशकूर हूँ कि जो इतने कीमती लम्हात में से वक़्त निकाल के सफ़े अदा पे आए हैं, तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मालिकुल मुल्क अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आपको ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मालिकुल मुल्क अल्लाह सफ़े अदा को कबूलियत अता फ़रमाए। तो इतना सोना दरूद पढ़ें कि अल्लामा साहब को मिंबर दूँ मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपके सामने हस्ब मामूल हाज़री के लिए जनाब सैयद कुमैल शाह साहब वो अपने अंदाज में मखसूस में खिताब फरमाएंगे। उनके बाद हरफ आखिर पर आमर मुजावर और मैं खुद अलम पाक इंशाल्लाह बरामद करवाऊँगा। तो तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि अलामा साहब की आमद से पहले बुलंद तरीन दरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सलवात पढ़ें। बस चंद मिनट आपके सामने, क्योंकि दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं और बिल्कुल मगरबैन के करीब वक़्त जा पहुंचा है। तो आप सलवात पढ़ें। मैं एक सलवात बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि कंजूस है वो इंसान जिसके सामने मैं मोहम्मद का नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। एक और जगह पे वही बाकर मजलिसी लिखते हैं बिहार अनवार में कि बदबख्त है वो इंसान जिसके सामने मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम आए और वह दरूद ना पढ़े। बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। ज़्यादा ज़हमत नहीं, 10 से 12 मिनट, और इसके अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेट के आपसे तौले दुआ हो जाऊंगा। तो इजाज़त है अपनी नौकरी शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिल हक़्क़ि शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा दाइया इनल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मनीरा साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम इमाम व अहले बैतिही त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लसीमा बकियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़माने ना हाज़रुही व अरवाहुल आलमीन अल तुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाकिया अदाइहिम व गासबे हकूक़हिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बादो फ़क़द काला तुबारिक ताला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात। अगर आप ज़हमत ना समझें तो थोड़ा किबला आगे तशरीफ़ लें, थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ़ लें। सिर्फ सिर्फ मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मौला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, क्योंकि
गदीर के मैदान में लोग बिखरे हुए नहीं थे, बिखरे हुओं को नबी ने बुला बुला के कहा था अली की वलायत का ऐलान होने वाला। इसलिए मजमा बिखरा हुआ नहीं, सिमट कर बैठा हुआ, क्योंकि अली की वलायत वो वाहिद मरकज़ है, वो वाहिद नुक्ता है जिसकी तंबी के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कहा था कि ऐलान करके जाना है, चाहे ये सारे हाजी क्यों। तमाम हम्द है उस खालक के लिए जो तमाम हम्द व सना के लायक है, और हर सांस पे शुक्र है उस अजीम अल्लाह का जिसने हमें अली जैसा अजीम इमाम अता किया। और तमाम अबादतें हैं उस माबूद बरहक के लिए जिसने अली के ज़िक्र को ही अपनी इबादत करार दिया। और तमाम खूबसूरतियाँ हैं उस पाक रहमान के लिए जिसने अली के चेहरे को वजहुल्ला कहकर अपना हुस्न जाहिर किया। और कुर्बान जाऊँ मैं उस अजीम आदल के अजीम अदल पे जिसने अली के नाम को ही हलाली और हरामी की पहचान करार दिया। आप दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जिन पर दरूद सलाम भेजने के लिए वला शरीक भी शरीक होता है। और आप जिक्र करने वाला हूँ आपके सामने मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके जिक्र का इंतज़ार न सिर्फ ज़मीन पे मवालियान हैदर करार को बल्कि अर्श पे खुद खुदा और मलाइका को भी होता है। और अब पनाह चाहता हूँ आप सबकी अपनी और तमाम मोमिनीन की उस हजाब इस्मत के साए में जिस हजाब में वो बेहजाब कुन तो कंजन मखफियन कहकर मखफी होने का दावा करता। अब एक जुमला मोहम्मद मुस्तफ़ा का, कौन मोहम्मद जो नालाइन समेत सिदरतुल मुंतहा की फ़ज़ाओं में से होते हुए काबा कौसैन की मनाजिल तय करके 2 कमान या उससे भी कम फासले पर अल्लाह से मुतमिन होकर बात करें, उसे मोहम्मद कहते हैं। हैदरी। कौन मोहम्मद जिसका नाम अंबिया की सफ में सजकर अंबिया को नबूवत के ओहदे पर फायज कर दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक तारफ़ करवा के आपसे तालब दुआ होना चाहता हूँ, क्योंकि दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं। शाह साहब ने मुझे हुक्म किया था लेकिन मैं आने में थोड़ा देर हो गई, तो मैं माजरत करता हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं तारफ़ ये करवाना चाहता हूँ कि हज़रत आदम जी मेहरबानी, आले मोहम्मद मुतमिन होने चाहिए, आले मोहम्मद को मंजूर नज़र होना चाहिए। आप दुआ फरमा दें, आपकी दुआ हमारे लिए साहिब ऐसे कलें कि एक बहुत बड़ी मकबूल नज़र है। तो एक तारफ़ छोटा सा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का, हता के पंज तन पाक का, सिर्फ एक तारफ़ करवा के तालब दुआ होना चाहता। वो तारफ़ क्या है कि जनाब आदम को जब अल्लाह ने खलक किया तो जनाब आदम से अल्लाह ने कहा था, आदम मैंने तुझे मिट्टी से खलक किया। मतवज्जो रहना आपने, मैंने तुझे मिट्टी से खलक किया। आदम चूंकि ज़मीन का खलीफा था, आसमान का खलीफा नहीं था, वो नौकर था, सरदारों का तारफ़ करवाना चाहता था। वो कहता, या अल्लाह तूने मुझे मिट्टी से खलक किया, इतना फ़ख्र व मबहात के साथ कहा, या अल्लाह तूने मुझे मिट्टी से खलक किया। अल्लाह ने कहा, आदम नहीं, तुझसे पहले मैंने एक मखलूक को खलक किया। तो आदम ने कहा, या अल्लाह मुझसे पहले एक मखलूक को खलक किया, या अल्लाह उसका तारफ़ करवा सकता है। अल्लाह ने कहा, आदम सुन, और अपनी निगाह उठा। आदम ने निगाह उठाई और आसमान के दाएं तरफ देखा तो कुछ हस्तियां रुकू, सजूद और तशहुद कर रही थी। उस वक़्त जनाब आदम ने कहा, या अल्लाह इनका तारफ़ करवा सकता है। अल्लाह ने कहा, आदम सुन, अना अल माबूद व हाज़ल मोहम्मद, अगर मैं नूर हूं तो अगर मैं माबूद हूं तो उस नूर का नाम मोहम्मद है। अना अल आला व हाज़ल अली, अगर मैं आला हूं तो उस नूर का नाम अली है। अना, मेहरबानी, शुक्रिया। या अली, अल्लाह तारफ़ करवा रहा है जनाब आदम से, ए आदम सुन, अपनी निगाह उठा और देख, वो सामने कुछ हस्तियां, दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं आपको बता के जाता कि आदम लेके सजदा क्यों बना।
जो फरिश्तों ने सजदा क्यों किया, ये किसकी वजह थी? फ़कत मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत थी जो आदम ने हासिल कर ली थी, फरिश्तों को पता नहीं था। इसलिए अल्लाह ने कहा था कि बेअस्माइहिम, मुझको बताओ नाम उनके। आदम ने बता दिए तो लायके सजदा बन गए। तो अल्लाह तारफ करवा के कह रहा है, ए आदम सुन, अना अल मबूद व हाजल मोहम्मद, मैं माबूद हूं तो उस नूर का नाम मोहम्मद है। अना अल आला व हाजल अली, अगर मैं आला हूं तो उस नूर का नाम अली है। अना कदीमुल एहसान व हाजल हुसैन, अगर मैं कदीम से एहसान वाला हूं तो उस नूर का नाम हुसैन है। अल्लाह कहते हैं अना अल मोहसिन व हाजल हसन, अगर मैं मोहसन हूं तो उस नूर का नाम हसन है। अना फातिरी समावात व हाज़िही फातिमा, मैं फातिरी समावात हूं तो उस नूर का नाम फातिमा। सलवात पढ़ी। इसी ज़िमन में आखिरी जुमला इसी ज़िमन में मैं आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये 3 घंटे का मजमून है, मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लोज शार्ट कर रहा हूं। यही एक बंदे ने आके इमाम जाफर सादिक अपने मिंबर पे जलवा फिगन थे, यही एक बंदे ने सहाबा कराम का मजमा था और वो सारे अपने ही थे। इमाम जाफर सादिक से आके सवाल करके कहता है, या इमाम आप ये फरमाइए कि जब आदम नहीं था तो उस वक़्त वो मबूद था? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब आदम नहीं था तो उस वक़्त भी वो माबूद था। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मौला बताइए जब आदम नहीं था तो उसकी इबादत कौन करता था? छठे मौला फरमाते हैं जब आदम नहीं था तो उसकी इबादत अल्लाह के मलाइका करते थे। तो उसने कहा, सरकार आप ये बताइए जब अल्लाह के मलाइका ही नहीं थे, अभी जिब्राइल मलाइका का सरदार खलक ही नहीं हुआ था, तो उस वक़्त अल्लाह की इबादत कौन करता था? छठे मौला मुस्करा के कहते हैं, बात सुन मेरी, वो माबूद था, हम अबद थे, वो खालिक था, हम मखलूक थे, वो लायक इबादत था, हम उसकी इबादत करते थे। वो आगे बड़ा हाथ कदमों पे रख के कहता, मौला वो लायक इबादत था, आप उसकी इबादत करते थे, वो माबूद था, आप अबद थे, वो खालिक था, आप मखलूक थे, तो आप तारफ करवाए वो क्या करता था? छठे मौला फरमाते हैं कि वो लायक इबादत था, हम उसकी इबादत करते थे, वो खालिक था, हम मखलूक थे, वो लायक इबादत था, हम उसकी इबादत करते थे। तो उसने कहा, मौला वो क्या करता था? मौला फरमाते हैं हम उसकी इबादत करते थे और वो हम पर दरूद पढ़ता था। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण तुहाडे सामने